Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है जिससे आप बेहद खुश होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या ऐसा आने वाला है जिससे आप बेहद खुश होंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जिससे वो बेहद खुश होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. आज जो मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया है आप सब लोग जानते ही हैं, गणेश जी की यहाँ पे है. तो आपके ऊपर गणेश जी की आशीर्वाद हमेशा ही बना रहे. और शायद जिस वक्त आपका रीडिंग जा रहा होगा मुझे नहीं पता बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. तो हो सकता है कि आपको मालूम ना हो बिकॉज दिस इज़ न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे पता नहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ ईयरपॉड है. ये हो सकता है कि इस रीडिंग को पर्टिकुलरली आपको स्पेशल ईयरपॉड से हो सकता है कि स्पेशल जो है कोई ब्रांड है बहुत इम्पॉर्टेंट उसका आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो. इधर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो बहुत ब्रांडेड है, या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आप ईयरपॉड यूज़ कर रहे हो जो काफ़ी ब्रांडेड है. पता नहीं मुझे लगा इसलिए मैंने कह दिया. अभी ये मुझे दिखा पहले और इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक दिस इज़ लाइक अ रोज़ विद दिस स्टैंड. तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर फूल आया है, ठीक है, और फूल हमेशा ही सुगंध बढ़ाता है, खुशियाँ फैलाता है ऑब्वियसली. तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुंदर से ये फूल आया, उसके साथ एक पत्ता भी आया है. आप देखो खुद ही यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू डांस इंजॉय. इस तरह से भी मुझे दिख रहा है जैसे आप कुछ ऐसा खुशी आपको मिल सकता है. जैसे हो सकता है कि कोई अब्रॉड से हो सकता है, मे बी आउट ऑफ स्टेट से हो सकता है. आपके पास कुछ समाचार इस प्रकार आए जैसे आपकी जो है खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहे. मतलब इस तरह से है कि आप चिल्ला के चीख के शायद कुछ बताने वाले हैं, कुछ अनाउंसमेंट आप करने वाले हैं. पब्लिक अनाउंसमेंट हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू जॉब ओपनिंग था और आपने जस्ट अप्लाई कर दिया और आपको पता भी नहीं था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. हो सकता है बहुत ज़्यादा ही लंबा लाइन था वहाँ पे. ये भी बात हो सकती है. आपके पोर्टफोलियो हो सकता है, अगर आप एक मॉडल है या अगर आप एंटरटेनर है, हो सकता है पोर्टफोलियो लोगों को पसंद आया है, उस तरह से हो सकता है. कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या रोका हो सकता है कि फिक्स हो गया. शायद आपको ऐसा लगा था कि संभावना नहीं है लेकिन हो जाएगा एंड डेफिनेटली ये हुआ. मतलब कुछ ऐसा ही आप अनाउंस करने वाले हो दैट येस योर मैरिज हैज़ गॉट फिक्स्ड और एंगेजमेंट और समथिंग लाइक. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है उसके लिए एक पार्टी भी होगा और शायद आप पार्टी ऑर्गेनाइज़र को अपने घर में बुलाएंगे. मेहमान कितने लोग आएंगे, कितने गेस्ट्स होगा, अराइवल कहाँ पे है, वेन्यू कहाँ पे होगा, ठीक है, जगह कौन सी होगी, ठीक है, डेट कब होगा, ये सब कुछ चीज़ फिक्स होगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों की एनिवर्सरी, मे बी इट इज़ लाइक द 10th एनिवर्सरी और समथिंग लाइक दैट, और द फर्स्ट एनिवर्सरी दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, समथिंग इज़ देयर. हो सकता है कि उस जगह पे ना मना के दूसरे जगह पे मनाओ. कुछ इस तरह से भी हो सकता है लाइक आई कैन सी लॉट ऑफ फ्रूट प्लेटर. जिस तरह से एक प्लेटर में बहुत सारे फल रहते हैं उस तरह का चीज़ें दिख रहा है. ये बहुत शुभ संकेत होता है कि जब आप इस चीज़ को देखें इवन इन डिस्प्ले वॉलपेपर या वीडियोस में, जब आप फल सजाया हुआ प्लेट में देख लेते हो ना और सुबह सुबह उठ के वो देखते हो, आप जानो कि दिन की शुरुआत तो अच्छी ही है, ऊपर से आपके ज़िंदगी में, आपके फॉर्चून में बहुत कुछ ऐड अप होने वाला है. एंड मैंने आपको ये भी कहा है कि आपके कर्म, आपके जो प्रेजेंट कर्म है, वर्तमान कर्म है, वो भी बहुत अच्छा है.
कि आप लोगों को मदद कर रहे हो, लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो हो रहा है। जैसा किसी ने कोई ऐप डिज़ाइन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फ्लिपकार्ट, ठीक है, किसी ने उसको डिज़ाइन किया, ऑब्वियसली लोग जो है क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल, अनगिनत लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बेनिफिट हो रहा है। यूट्यूब, गूगल, एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। अभी हर एक चीज़ का पॉजिटिव और बेनिफिट तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन बेनिफिट तो हो रहा है ना। लोग उस तरह से, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है राइट, गूगल से, उस तरह से। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भी जैसे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट असर आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और ऑब्वियसली आपको उसका फल मिल रहा है। यहाँ पे आपकी हार्ड वर्क का भी अप्रिसिएशन होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। हो सकता है आपका ऐसा शिकायत है, आपका कंप्लेंट्स है, आपका ग्रज भी है कि मैं सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस तरह से चीज़ें होते हैं कि नो आई लैग बिहाइंड, मुझे पीछे कर देते हैं लोग और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्रेडिट इन्हीं को मिल जाता है और मेरा बैक ऑफ द सीन ही रह जाता है, बैक ऑफ द स्टेज रह जाता है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। आप खुद ही देखो यहाँ पे, अगर हम इस तरह से देखें, यहाँ पे मुझे कुछ टेम्परेंस की नज़र में आ रही है और दूसरा साइड से देखें तो यहाँ पे माँ काली की रूप यहाँ पे आ रही है कि जहाँ पे वो अपने हाथ में किसी का सर पकड़े हुए है। आप खुद ही देखो, यहाँ पे खुद बन रहा है ऐसा। यहाँ पे माँ काली के आ जाने का मतलब ये होता है कि यू नो व्हाट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इविल फोर्सेस इन योर लाइफ। आप के हर रोज़ जैसे हम लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं ना, तो इविल एनर्जीज भी कहीं ना कहीं पे आ जाता है। इविल इंटेंशंस भी, उनके इविल इंटेंशंस, उनके गलत इंटेंशंस भी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन आ जाता है। तो जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो माँ काली कहीं ना कहीं पे वो दूर कर देती है। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप भक्त होते हो, वो तो है ही, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो भी इसी तरह से है कि नष्ट हो जाता है वो नकारात्मक ऊर्जा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो दिस इज गेटिंग द शेप ऑफ अ पेंगुइन। जब पेंगुइन यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ये भी इंडिकेशन है कि वो बहुत कोल्ड वेदर भी सरवाइव कर जाते हैं। स्नोफॉल हो रहा है कंटिन्यूअसली, खाने का कुछ नहीं, ठीक है, वो फिर भी एक साथ एक झुंड मिलके वो खड़े रहते हैं और फिर क्या होता है, वो सेव हो जाते हैं, वो सरवाइव भी कर जाते हैं, टिक जाते हैं। तो यहाँ पे चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं पे किसी की मदद ले या आप किसी को मदद करें। यहाँ पे देखो, ये इसके हाथ पकड़ रहा है और इसको खींच रहा है, मतलब क्या है, उसको मदद ही तो कर रहे हैं। सो यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट हेल्प, इमरजेंसी हेल्प वेन एवर यू नीड। आप ऐसा ना सोचे कि आपको हेल्प नहीं मिलेगा। ओके, I can also see different letters like K, I can see I can see P, I can also see 3 of Cups formation, जहाँ पे 3 फ्रेंड या हो सकता है कि 3 बचपन के दोस्त जो है एकदम फिर से मिल रहे हैं, रीयूनियन, रिट्रीट, ठीक है, मज़ा सा एकदम उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। आज भगवान के आशीष से बहुत कुछ आया। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। We do have the 2 of Shields. I told you that you are going to explore more. अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आ सकती है बाहर से, जैसे मैंने बताया। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यहाँ पे आपके लिए वो भी क्लियर हो जाएगा रास्ता। जैसे 1 वे होता है, कभी कभी हाईवे होता है जहाँ से आप जाते हो, और कभी हाईवे में भी 1 वे होता है जहाँ पे जाने का रास्ता एकदम यहाँ पे है, बट रिटर्न करने का नहीं। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आपके सामने ही होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस या मैरिज या समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ये होके ही रहेगा, ये होगा ही। हो सकता है कि 2 महीने में हो या 2 हफ्ते में हो। 7 of Wisdom, ओके। वी डू हैव द नाइट ऑफ शील्ड्स। आई टोल्ड यू दैट आप जिस तरह से लोगों की मदद करेंगे, पूरी तरह से ग्रुप भी आपका मदद करेगा।
यहाँ पे आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी, आपका एग्रेसिव नेचर भी आपको यहाँ पे मदद करेगा कि यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ प्लस पीपल। अब लोगों को भी, खुद को भी, इवन सब लोग भी आपके साथ होंगे। ओके, लेडी ऑफ विजडम एंड द सेवन ऑफ विजडम, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आपको अपने कर्तव्य से, अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा कहीं ना कहीं पे आप जो, आपको ऐसा शिकायत है कि आप पीछे रह गए, लोगों को क्रेडिट मिल जाता है, लाइक यू आर गोइंग टू टेक द रिवॉर्ड ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैड डन। लेडी ऑफ विजडम विच इज़ लाइक द क्वीन ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स, जहाँ पे माना जाता है कि जब आप ऑलरेडी काबिल होते हो ना, तब आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। आपने मेहनत किया, आप काबिल हुए, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जज जो है वो कंसिडर करेगा या कंसिडर करेगी कि ठीक है ये तो काबिल ही था, इसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ चांस दैट यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन एजुकेशनल एरियाज और इन हायर स्टडीज़ में। बहुत ज़्यादा आपके योग बन रहे हैं कि जहाँ पे आपका सक्सेस होगा, कोई हायर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी, ड्यूटीज़ में भी। 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव विद दिस द बॉर्न होम। जैसे मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ विद द फुल कार्ड कि 5 ऑफ स्वर्ड्स जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को ना अकेला महसूस हो सकता है, कुछ समय पे हो सकता है कुछ दुष्ट और लोग थे जिनको आपको जो है ना उनको चैलेंज देना था, जिनको आपको कुछ कहना था और आपने बिना डर के आपने कहा, वो बहुत अच्छा बात है क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। ये फीलिंग्स आपका नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आप क्या गलत लोगों के साथ रहते, नहीं ना। यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि आप एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी सोल क्या करता है, हमारी आत्मा, हमारी रूह क्या करती है पता है, वो अलग अलग जो है ना फॉर्म में जन्म लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स के फॉर्म हो, ह्यूमन फॉर्म हो, चाहे इस इंडिया में हो, यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वेरेवर, एक जॉइंट फैमिली में हो, सिंगल फैमिली में, वट एवर बी इट इज, ठीक है। क्यों लेते हैं वो पुअर में हो, वेल्दी में हो, ताकि उसको अलग अलग प्लेन्स का अलग अलग एक्सपीरियंस उसको मिले, तजुर्बा उसको मिले। लेकिन जब वो रू रहते हैं ना, उसको पता चलता है कि हाँ हमें ऑब्स्टिकल मिलेगा। और जब वो इंसान के फॉर्म में आ जाते हैं या एनिमल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, तब उसको पता चलता है अरे कितना मुसीबत है। तो क्या वो एक स्टूपिड प्लान है, क्या वो स्टूपिड मेंटालिटी है, नहीं। फिर भी इस कार्ड का नाम बोला जाता है द फूल, पर यहाँ पे कार्ड का नाम है द बॉर्न होम। इट डज मीन दैट यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट लेवल ओके इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि लोग आपको बोले अरे ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ है, इसको ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, तो पैसा पूरा डूब जाएगा। यहाँ पे इसकी जो है ना दूसरा लाइन में जाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी तो ऐसे थे, उनका कुछ प्रोफेशन कुछ और अलग हुआ करता था, बाद में वो उस प्रोफेशन में गए, तो क्या वो स्टूपिड थे, नहीं ना। सो योर प्लान्स आर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेंज। ये भी हो सकता है कि आपको जो है ना एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका हो। ऐसा मैंने आपको नहीं कहा है कि आपको पैसा लगा देना है, पूरी तरह से रिस्क ले लेना है, वो अलग बात है। वो तो आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अवेयर है, आपको पता होगा, और आप एकदम पूरी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बाकी के लिए मैं इस तरह से कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कोई न्यू प्रोफेशन आपको अट्रैक्ट करे और आपके पेरेंट्स को लगे कि नहीं वो नहीं सही है, पर आपको क्या लगता है वो सबसे मैटर करेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and